आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। चलो दिली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा।
है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू गर्व हो रहा है कि मैंने डाली वो कप्तान की, तो इसलिए इस चीज़ का मेरे को गर्व हो रहा है और मेरे को यहाँ पे ट्रेन करने का मौका मिल रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं मतलब अपने ऑफिसर को बोलता कि मतलब धन्यवाद, मेरे को अवसर देने का मौका देने का, यहाँ पे एक NCC रखने का किसी को मौका नहीं मिलता है, ये तो हमारे को मौका मिलता है क्योंकि हमने मेहनत की है इन चीज़ों को कमाने के लिए, तो हमारे को मौका मिलता है। बस जय हिंद जय भारत। चलो दिल्ली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। चलो दिल्ली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है। तो जैसे कि आज हम 15 अगस्त के लिए इस ऐतिहासिक चौगान में इकट्ठा हुए हैं, एक 15 अगस्त की परेड के लिए। तो इसके लिए हम सभी स्टूडेंट बॉय स्कूल NSS की ओर से यहाँ पर परेड के लिए आए हुए हैं और इसके लिए हमारे शहीदों ने काफ़ी मेहनत की और हमें आज़ादी दिलाई। तो इसके उपलक्ष्य पर हमें इसके लिए यहाँ पर परेड करने का मौका मिला है, इसलिए हम बहुत खुश हैं और आज अपने आप को बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर मौका मिला है। धन्यवाद। हम संदेश देना चाहते हैं कि अभी बारिश का मौसम है, लोग घर से ना निकले, शिमला में हुए हादसे से हम सभी वाकिफ़ ही हैं, तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्वतंत्रता के लिए 2 मिनट का मौन रखें। युवाओं के लिए स्पेशल हम ये संदेश देना चाहते हैं कि युवाओं को हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, जो कि ये स्वतंत्रता दिवस है जो कि हमें बड़ी मुश्किल से मिला था, तो हमें आगे मतलब सबको मिलकर रहना चाहिए कि कोई मतलब बीच में मतभेद नहीं होना चाहिए। तो हमारा यही संदेश है कि सभी मिलकर रहें। जय भारत। मैं जो अपनी ओर से ये शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि मतलब जो हमारे देश के लोग हैं उनको जो है अनुशासन में रहना चाहिए इस दिन, और सभी को जो है वो नहीं करना चाहिए कि आप करो ये काम आप करो। जो मतलब काम होता है वो दूसरों को नहीं अपने आप में सौंपना चाहिए, पहले दूसरों को नहीं अपने आप को सुधारना चाहिए, फिर दूसरों को करना चाहिए। यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव चला आ रहा है वैसे चलते रहे और जो हमारा देश है उन्नति की तरफ बढ़ते रहे, बस यही देना चाहूँगा। आज हम इंडिपेंडेंस डे के दिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परेड कर रहे हैं और ये परेड हम अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देने के लिए कर रहे हैं। और मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि इस परेड से हम ये दर्शाते हैं कि कैसे अपने देश को हमेशा ऊपर रखना चाहिए और हमें एक डेमोक्रेटिक और एक यूनिटी के साथ रहना चाहिए। आप सबको स्वतंत्रता दिवस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ ही पलों में आज के हमारे जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस एवं पशुपालन मंत्री आदरणीय श्री चंद्र कुमार जी ऐतिहासिक चंबा चौगान में राष्ट्रीय ध्वज। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश भर में प्राकृतिक आपदाओं व भारी बारिश के कारण भारी जान मान का भी नुकसान हुआ है। लिहाजा इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित न करके परेड के उपरांत 2 मिनट का जो इस आपदा में लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का भी मौन रखकर श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके उपरांत
माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का जिलावासियों को नाम संदेश रहेगा और इसके उपरांत आपदा के दौरान जिला में जिन महानुभावों ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। कुछ ही पलों में हमारे आज के जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि अभी दे दो, क्यों छुपा रहे हो पीछे? जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री आदरणीय श्री चंद्र कुमार जी हमारे बीच रूबरू हो चुके हैं। Parade Commanders, Provisional Sub Inspector Saurabh Kumar। जय हिंद श्रीमान। परेड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। परेड निरीक्षण की अनुमति लेने के उपरांत मार्शल रोहित व विकी राज आज के मुख्य अतिथि महोदय जी को एस्कॉर्ट कर परेड के निरीक्षण के लिए ले जाते हुए आजादी के पर्वानुसार अमृत महोत्सव आत्मविश्वास से भरा प्रदेश निरंतर गतिमान वातावरण सपनों को साकार करने का परिश्रम की पराकाष्ठा के संग नई मन नई ऊर्जा नई उत्साह कदम दर कदम हर घर तिरंगा भारत का प्रतीक तिरंगा राष्ट्र अखंडता का सूचक तिरंगा जन आकांक्षाओं को दर्शाता तिरंगा मान मानो शांत तिरंगा सलामी मंच की ओर भगत सिंह होते हुए आज इस भव्य परेड की अगुवाई परेड कमांडर प्रोविजनल सब इंस्पेक्टर सौरभ कुमार जी की अगुवाई में प्रोविजनल सब इंस्पेक्टर गगनदीप जी, प्लाटून कमांडर महिला पुलिस दस्ता एएसआई अजय कुमार,
प्लाटून कमांडर हिमाचल गिरिरक्षक दल। परेड को सलामी मंच से गुजरने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। परेड कमांडर प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर सौरभ गौर द्वारा मुख्य अतिथि महोदय जी से परेड को सलामी मंच की ओर कूच करने की अनुमति चाहिए है। परेड सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई परेड कमांडर सौरभ ठाकुर की कुशल नेतृत्व। प्लाटून कमांडर पुलिस टुकड़ी गगनदीप धीरे धीरे अपने दस्ते के साथ प्रदेश की सीमाओं के भी आज सजग प्रहरी बनकर आज हिमाचल वासियों को गौरवान्वित कर रहे हैं। परेड कमांडर सौरभ ठाकुर सलामी मंच से कूच करते हुए गगनदीप प्लाटून कमांडर पुरुष पुलिस टुकड़ी। इनके बाद प्लाटून कमांडर महिला पुलिस दस्ता एएसआई अजय कुमार। कृपया तालियों से उत्साहवर्धन करने। प्लाटून कमांडर गिरिरक्षक दल जोगिंदर से कानून व्यवस्था के साथ साथ पुलिस प्रशासन के साथ भी कंधे से कंधे मिलाकर हर वक्त मुस्तैद। प्लाटून कमांडर गिरिरक्षक महिला विंग सावित्री जी अपने जामाज दल के साथ। प्लाटून कमांडर जीएनबी सरोल गर्ल्स विंग मानवी कुमारी। सेवा भाव व सभ्य नागरिक मूल मंत्र के साथ सामाजिक सरोकार में अग्रणी भूमिका। प्लाटून कमांडर जीएनबी सरोल बॉयज की टोली अक्षय कुमार अगुवाई करते हुए। प्लाटून कमांडर कॉमर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। प्लाटून कमांडर पल्लू की अगुवाई में प्रतीक प्लाटून कमांडर बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेशनल कैडेट कोर स्कूल एवं कॉलेज के प्रशासनिक देशभक्त।
गवर्नमेंट कॉलेज चंबा तरन राष्ट्रीय सेवा योजना प्राथमिक उद्देश्य स्वच्छता से सामुदायिक योजना के जरिए युवाओं के व्यक्तित्व का विकास। प्लाटून कमांडर मोहन और अंत में हिमाचल होमगार्ड के अगुवाई में प्रतिष्ठित मंच पर विराजमान आज के हमारे जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री चंद्र कुमार जी, साथ में मौजूद माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी, पूर्व वन मंत्री श्री ठाकुर सिंह बरमौरी जी, पूर्व मंत्री श्रीमती आशा कुमारी जी, उपायुक्त श्री अपूर्व देवगन, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक यादव एवं हमारे सम्माननीय पूर्व सैन्य अधिकारी और इस प्रतिष्ठित मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम को सुशोभित करते हुए हमारे अन्य गणमान्य विभूतिगण, आप सबका आज के इस जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सबको विदित है कि आज प्रदेश प्राकृतिक आपदा की कठिन दौर से गुजर रहा है। तबाही के इस मंजर में हर क्षेत्र में भारी जान व माल का भी नुकसान हो रहा है। विपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार हर नागरिक के साथ मजबूती से खड़ी है। इस आपदा में जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज 2 मिनट का मौन रखा जा रहा है। अनुभवगण से हमारा निवेदन आग्रह रहेगा, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े होकर श्रद्धांजलि दें और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट के लिए मौन रखें। धन्यवाद। कृपया सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। उपायुक्त महोदय श्री अपूर्व देवगन व एसपी साहब से हमारा निवेदन रहेगा, कृपया आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी को
जिला वासियों के संबोधन के लिए कृपया मंच तक लाने की कृपा करें। हमारे जहाँ के स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक श्री नीरज निज्जर जी, हमारे सहयोगी और हमारे साथ मंत्रिमंडल में रहे पूर्व मंत्री श्री ठाकर सिंह भरमौरी जी, मेरे साथ मंत्रिमंडल में रही हमारी पूर्व मंत्री श्रीमती आशा कुमारी जी, यहाँ पे विराजमान डिप्टी कमिश्नर चंबा, हमारे एसपी साहबान चंबा और मंच पे विराजमान हमारे स्वतंत्रता सेनानी और जहां चंबा के स्थानीय नागरिक, आदरणीय बुजुर्गों, माता बहनों और प्यारे बच्चों, जहां पर उपस्थित हमारे सारे के सारे ऑफिसर साहिबान, कर्मचारी भाई, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु और मेरे जिला चंबा के मेरे निवासियों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर के ऊपर मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। बड़े लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और आज हम 70 वर्ष जो हैं वो पूरे करने जा रहे हैं। और इस आज़ादी में आज हम उन वीर सैनिकों को जिन्होंने अपना जीवन जो है वो इस आज़ादी के लिए न्यौछावर किया, आज हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई करके इस देश को जो है वो अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलवाई और 15 अगस्त सन 1947 को जो है वो हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद हुआ। आज हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन देशभक्तों को यहाँ याद करते हैं, जहाँ उनके प्रति अपनी श्रद्धा और सुमन जो है वो भेंट करते हैं। और इस लंबे इतिहास में उन लोगों ने जो है वो बहुत बड़ा आंदोलन करके जो है उस वक्त के हमारे महान पुरुष जो है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में बड़ी लंबा संघर्ष करने के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। आज़ादी में हमें गुर्बत मिली, गरीबी मिली, हमें बीमारी मिली, बेरोजगारी मिली। 70 साल के बड़े लंबे समाज तक निरंतर सरकारों ने प्रयास किया और उस प्रयास से आज जो है वो हम जो है वो दुनिया के विश्व में जो है वो अपनी तरक्की के लिए और उस विश्व की दौड़ में हम जो है अग्रसर हैं। आज ये हमारी जो देश जो है जो कि भिन्न भिन्न धर्मों का है, मज़हब का है, कौमों का है, हम मिल मिला करके इस देश की तरक्की के लिए और इस देश को इकट्ठा करने के लिए हमारी सरकारों का बहुत बड़ा प्रयास रहा है। हमें वो वक्त याद है कि इस देश में जो है वो अनाज खाने को नहीं मिलता था, हमें कपड़े पूरे पहनने को नहीं मिलते थे, हमें जो है वो अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं थी। मैं उस नेतृत्व को जो है वो मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने निरंतर बड़े विस्तार से बहुत सी योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं बना करके इस देश को जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन और इस प्रकार से अच्छे शोध करके उस वक्त की सरकारों ने प्रथम जो हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एक बहुत बड़ा अनुसंधान जो है उसकी स्थापना की और बहुत सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ जो थी उनमें अच्छे अनुसंधान करके अच्छे बीज पैदा करके आज हम जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हैं। 134 करोड़ आबादी हिंदुस्तान की जो है आज जो है वो
अपने देश में सुख और सुविधा से अपनी रोटी कमा रही है। एक वक्त ऐसा था कि हमारे भयंकर बीमारियां थी, ट्यूशन की कमी थी। आज हमारे उस वक्त जो है वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन बने, पीजीआईज बने, हॉस्पिटल्स बने और निरंतर जो है वो अच्छे शोध करके जो है वो दवाइयाँ बनी, वैक्सीन बनी और उस वक्त जो है वो हमारे लोगों को मूलभूत जो है वो सुविधाएँ जो है वो हमें जो है वो मेडिकल्स जो है वो में मिली। आज जो है वो देश की जो सर्वाइवल रेट जो है वो विश्व के दूसरे देशों के मुकाबले हिंदुस्तान का भी है और बहुत बड़ी प्रगति हमने मेडिकल साइंसेस में की। इसके साथ साथ बहुत से अनुसंधान किए गए, इसरो जैसी संस्थाएं जो है वो स्थापित की। वेल इंडिया भारत इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई और देश को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़े प्रयास जो है वो किए। उस वक्त का नेतृत्व जो हमारे इस देश में रहा है, उस नेतृत्व ने जो है वो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को बनाए रखा और हर धर्म के लोगों को तरह दिया गया और देश जो है वो निरंतर तरक्की की तरफ रहा है। आज जो है वो आप देख रहे हैं कि काफ़ी व्यवस्था जो है लोग धर्म के ऊपर, मजहब के ऊपर, कामों के ऊपर कई प्रकार के पखंड करने की कोशिश करें। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो शांति का रास्ता है उसी से जो है वो आगे हमारी तरक्की जाएगी। जिस देश में शांति नहीं है, भाईचारा ठीक नहीं है, वो देश कभी आर्थिक उन्नति नहीं कर सकता है। आज जो हमारे इंडस्ट्री जो हैं, जो कि हमारे इंजन्स ऑफ ग्रोथ हैं, जहाँ से हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलता है, आईटी सेक्टर आगे बढ़ा है। इस तरह से जो है वो दूसरे बड़े बड़े उद्योग इस देश में लगे हैं और आज लोगों की निरंतर मेहनत से और हमारे किसानों की मेहनत से, मजदूर की मेहनत से आज देश का मान सम्मान जो है वो विश्व में बढ़ा है। ये सारी चीज़ें तब बनी जब देश शांति में, आर्थिक उन्नति तब हुई जब देश शांतिमय हो। आर्थिक उन्नति तब होती है जब देश में जो हमारा उद्योग जो है उसको सुरक्षा मिले, समय के ऊपर साधन मिले। ये सारी चीज़ें जो है वो देश की तरक्की के लिए बहुत अनिवार्य हैं। हमने जहाँ आर्थिक तरक्की की है वहाँ हमने सामाजिक तरक्की भी की है। आज हमारा गरीब आदमी जो सबसे पिछली लाइन में बैठता है, आज उसको जो है वो घर मिले हैं, रोटी मिली है, रोज़गार मिले हैं और आज जो है वो भी बड़े सम्मान और अदब के साथ कह सकता है कि मैं भी हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। आज गरीबों को जो है वो सरकारी मकान के लिए पैसे मिले हैं, ज़मीनें मिली हैं। तो इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए बहुत से सरकारों ने समय के ऊपर जो है वो सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए बहुत से कानून बनाए और आज जो है वो हमारी पूरे का पूरा जो हमारे यहाँ कुनबा है, हिंदुस्तान का जो परिवार है, वो हम एकजुट होकर के इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल में आपने देखा है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा हुई है और उस आपदा में आपने देखा है कि बहुत से लोगों का जनजीवन व्यस्त जो है वो इस पानी के प्रलय की वजह से बहुत से हमारे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बहुत से लोग जो हैं वो बेचारे जो हैं वो स्वर्ग सिधारे हैं। बहुत से हमारी जो फसलें तबाह हो गई हैं और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है वो कुल्लू मनाली का टूर किया है और उसमें देखा है कि इस जल प्रलय से भयानक जो है वो सारे देश में जो है वो हमारी जो एक आर्थिक उन्नति है उसका पहिया जो है वो खड़ा हो गया है। आज उन लोगों को रिवैलिटेट करने के लिए हमारे सभी मंत्रिमंडल के लोगों को हर विधानसभा क्षेत्र में भेजा है कि वहाँ जाकर के जो माल और लोगों का नुकसान हुआ है, पशुओं का नुकसान हुआ, उसका पूरा आकलन करें। और सभी ज़िलों में जो है वो एक रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है कि जहाँ जहाँ भी फसलें तबाह हुई हैं उसके लिए लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। आज हमने जो हमारा जो उस वक्त का मैनुअल है जो कि हमने आपदा प्रबंधन के लिए मैनुअल में कुछ परिवर्तन मुख्यमंत्री जी ने लाए हैं
अगर किसी का घर जो है वो आंशिक रूप से जो है वो गिर जाता है या उस आंशिक रूप से जो है वो डैमेज हो जाता है, उसके लिए जो है वो 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए उसी वक्त जो है उसके पैसे का प्रावधान हुआ। बहुत से हमारे लोगों के मकान जो है वो धंस गए हैं, ज़मीनें जो है वो बह गई हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, और इसी को देखते हुए पहले हमें 10,000 रुपया 1 बीघे के ऊपर जो है वो कंपनसेशन मिलती थी। आज उसको बढ़ा करके जो है 1 जो बीघा है उसको जो है वो बढ़ा करके सरकार ने अपना रेवेन्यू एक्ट में जो है वो तब्दील करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने की कोशिश की है। फसलों का मुआवजा दिया है, ज़मीन जो बह गई है उसका मुआवजा दिया है, और जहाँ जो ज़मीन बह गई है उसके लिए तत्काल जो है उस ज़मीन पे डंगे लगाने के लिए, ब्रेस्ट वॉल लगाने के लिए सरकार ने 1 लाख रुपए का प्रावधान किया है, ताकि कोई गरीब आदमी जो है वो बड़ी जल्दी से अपनी ज़मीन के ऊपर जो है वो उसको रुकावट करके जो है वो उस ज़मीन को बहने से रोके। और भी बहुत से फैसले हमारी सरकार ने किए हैं। आज हमारे जो गरीब लोग थे, बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते थे, जिनके माँ बाप जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, आज सरकार ने जो है वो सुख आश्रय योजना बना करके उन बच्चों को अपनी पूरी उम्र के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए जो है सरकार ने उसको पैसे का प्रावधान किया है। अगर कोई बच्चा जो है अपने माँ बाप के पास रहना चाहता है तो उसको प्रति माह जो है वो 5,000 रुपया उसको जो है वो पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार भेजेगी। अगर कोई बच्चा जो है वो अनाथ आश्रम में रहना चाहता है तो बहुत से अच्छे जो है हम आश्रय बना रहे हैं, जिसमें बच्चा जो है वो 24 साल तक पढ़ाई लिखाई करके उसको नौकरी का प्रावधान किया जाएगा और समाज में उसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से और भी सोशल काम के लिए सरकार ने जो है वो हमारी मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी जो है उसको बढ़ाया है। इसी तरह से आपको पता है कि हमारे बहुत से सरकारी कर्मचारी जो थे वो 33 साल की जो है वो पूरी नौकरी करने के बाद खाली हाथ जाते थे। आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमारी पुरानी पेंशन जो है उसको बहाल किया है। अब जो है वो सरकारी कर्मचारी 30 साल की सर्विस करने के बाद वो जो है वो जब जाएगा तो उसको पूरी पेंशन का प्रावधान किया। और इसको जो है वो हमारे उस वक्त की सरकार जब हम सत्ता में आए तो हमारे घोषणा पत्र का जो मुख्य जो था वो वायदा था जिसको सरकार ने पूरा किया है। आज जो हमारी माताएं बहनें गाँवों में रहती हैं उसके लिए जो है वो सरकार ने 1500 रुपया प्रति माह जो है देने की घोषणा की थी। और जो हमारे 10 आप लोगों के साथ जो गारंटी हैं उसमें एक गारंटी ये भी है, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो 2,35,000 औरतों को पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो हमने भेज दी है। और ख़ास करके जो ट्राइबल एरिया हैं, लाहौल स्पीति और पहली तबके किन्नौर के एरियाज़ की महिलाओं को जो है पूरा पैसा जो है वो देने का प्रावधान किया है। अगली इंस्टॉलमेंट में हम जो है वो इतनी ज़्यादा औरतों को और कवर करेंगे। कुल मिला के सारे हमने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं इसमें 10.5 लाख औरतें हैं जो कि इस 1500 रुपये के सुपात्र हैं। इसी तरह से सरकार ने अगला जो हमारा कार्यक्रम रहा है उसमें हम चाहते हैं कि जो हमारा पशुधन है उसके लिए हम जो है उनके रख रखाव के लिए और इस प्रकार का दूध का उत्पादन जो उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने दूध गंगा योजना जो 500 करोड़ रुपये की हमने शुरू की है। और उस दूध के साथ साथ जो है वो हमने शराब के ठेकों के ऊपर जो है वो एक बोतल के ऊपर 10 रुपये का जो है वो टैक्स लगाया है। और ये टैक्स जो है वो दूध के लिए जो है वो जाएगा। हम चाहते हैं कि जो पशुधन जो है उसको हम बेहतर बना सकें। और हमारी सरकार की कोशिश है कि गाय का दूध हम 80 रुपये किलो खरीदें और भैंस का दूध जो है वो हम 100 रुपये किलो खरीदें। और इस प्रकार की योजनाएं जो है वो हम सरकार जो है वो किसानों को देने जा रहे हैं। हिमवंती योजना में भी हम बढ़िया बीज जो है वो सरकार को वितरण करेंगे। और इसके साथ साथ जो भी हमारे दूसरे कार्यक्रम जो हैं, चाहे खेती बाड़ी में है चाहे बागवानी में, उसमें भी बहुत से कार्यक्रम जो हैं वो हम करने जा रहे हैं जिससे हमारे किसानों की जो इनकम है उसमें इजाफा हो। मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ
कि आप इस आपदा की घड़ी में सरकार का सहयोग करें और जो हमारी जो आपदा प्रबंधन का जो एक लक्ष्य हमारा कि हमें जो है वो लोगों तक जहाँ जहाँ भी इतना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करके हम जो है वो लोगों को दिल खोल करके जो है उनका जो है वो पैसे का प्रबंध करें। अभी हमारे पास 1000 करोड़ रुपये के मुख्यमंत्री जी ने कुछ जो है वो पैसा रिलीज़ किया है, जिसकी पहली किस्त जो है वो हमारे PWD विभाग में, IPH विभाग में, इरीगेशन के विभाग में और कुछ डिप्टी कमिश्नर्स को वो रात का पैसा दिया गया है ताकि उसका समय के ऊपर जो है वो आवंटन हो, ताकि जो हमारा गरीब आदमी है वो पीछे न रहे। तो इस प्रकार से जो इस आफ्ता जो की घड़ी में हम सब लोगों को एक मुश्त खड़े होकर के, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, व्यापारी है और दूसरे जो हैं वो विभिन्न दायरों में हमारे काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको दिल खोल करके इसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन करना है। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है और चंबा, मैं बड़े दिनों से चंबा को जानता हूँ। मैं 1982 में चंबा में आया था। पहला उस वक्त हमें जो है वो मेरी एक ड्यूटी जो है वो राजमाता के चुनाव में लगाई थी। मैंने सारे एरिया ड्यूर हो, चाहे वो भांदल, किहार हो, नगेरा हो, दूर दराज के इलाकों में मैं खुद पैदल चल के तस्वीर को देखा है। आज मुझे खुशी है कि 30-35 साल के बड़े लंबे राजनीतिक कैरियर में मुझे दोबारा कई बार चंबा आने का मौका मिला है। आज वो चंबा पुराना चंबा नहीं है। आज हर इंसान के चेहरे के ऊपर जो है वो रौनक है, लाली है। आज किसान हमारा समृद्ध हुआ है। सलूनी के इलाकों में, भांदल, धार, ड्यूर, इनके इलाकों में खेती बाड़ी का ढांचा बदला है। आज करोड़ों रुपये की जो है वो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हम जो है वो जहाँ पैदा करते हैं और वो सारे के सारी वेजिटेबल्स जो है वो हमारे पंजाब के उन इलाकों में जाती है जहाँ के बरसात के दिनों में कोई जो है वो खास करके ट्रक फार्मिंग जो वेजिटेबल्स है पंजाब में नहीं होती। और आज हमारे लोगों को उस जो हमारी जहाँ से सब्जियाँ जाती हैं उसका अच्छा पैसा जो मिल रहा है। सोलन में आपने देखा कि टिहबटर में आज लोग करोड़पति बने। तो हमने अपने खेती बाड़ी के ढांचे को, व्यवसाय के ढांचे को बदला है और इस प्रकार से सरकार का पूरा सहयोग, समर्थन, आप लोगों की लगन, इन सब चीज़ों को लेकर के हमने बड़े आगे तक जो है तरक्की की है। हम चाहते हैं कि चंबा के जो भोले भाले लोग हैं वो एक पूरे परिवार के साथ, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, एक भाईचारा स्थापित करें, प्यार भाव से रहें और एक मॉडल जो है वो चंबा का है जहाँ पर हर एक इंसान जो है वो खुशी से रहता है। अच्छी संस्कृति है, कला है, खान पीन अच्छा है, लोग जो है वो मौज मस्ती करते हैं और प्यार से रहते हैं। यही सबसे बड़ा हमारा जो है वो इस खास करके इस जिले के लिए जो है वो पूरी सरकार का जो है वो प्रयास रहेगा। अभी नेशनल हाईवेज ने जो है वो टोटल वर्ष के लिए 152 करोड़ रुपया जो है वो दिया है और 5 बड़े बड़े ब्रिजेस के ऊपर 28 करोड़ रुपया जो है वो जो 28 जो है वो करोड़ रुपया उसके ऊपर लगेगा, जिसके ऊपर जो हमारे कमला नाला है, कैरियन नाला है और इस तरह से जो हमने कंसल्टी के इसके डबल लेन जो है वो बग्गी और भरमौर की बनती है उसके ऊपर 9 करोड़ रुपये का प्रावधान जो है वो रखा है। आज जितना विकास आपके चंबा में हुआ है वो सारे का सारे इस विकास का श्रेय जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। बड़े लंबे समय तक मुझे राजा वीर भद्र सिंह जी जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला एक मंत्री के रूप में, और जहाँ जहाँ सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थे, आज मैं देखता हूँ सलूनी में जहाँ से हमारी यहाँ की बैठी विधायिका रही और मंत्री श्रीमती आशा कुमारी, आज वहाँ पर कोई ऐसा नाला नहीं है, कोई ऐसी नदी नहीं जिसके ऊपर पुल नहीं है। आज सड़कों का जाल बना है। और इसी तरह से हमारे पांजी भरमौर में ठाकुर सिंह भरमौरी के उस एरिए में जो है वो बहुत से पुल बने हैं। जो है वो उस वक्त जब मेरा फर्स्ट जो है वो क्लियर हुआ था तो मैं जानता हूँ उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री और उस वक्त के हमारे जो उस वक्त के फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट मिनिस्टर स्वर्गीय राजीव गांधी जी होते थे।
तो जब हम इस चमेरा फर्स्ट के प्रोजेक्ट को लेकर के गए तो हमने उनको कहा कि इसके ऊपर 15,000 दरख्त जो है वो उसकी क्लियरेंस जो है वो देनी पड़ेगी, तब जाकर के चमेरे का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। और उस वक्त क्योंकि मैं जहाँ से आपका जंगलात का वज़ीर था और प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जंगलों के कटान के कॉस्ट के ऊपर इस प्रोजेक्ट को क्लियर नहीं करूँगा। और मैं श्रीमती चंद्रेश कुमारी MP थी, श्रीमती आशा कुमारी मेरे साथ थी, हमने उनसे निवेदन किया कि चमेली की जो टोटल कॉस्ट है उसका 10 से 20% पैसा जो है आप एफॉरेस्टेशन के लिए, जंगलात के लिए रखिए और इस थंब रूल के साथ आप चमेरा 1 को क्लियर करिए। उस वक्त चमेरा 1 जो था वो क्लियर हुआ, कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको बनाया और उसी को पैरामीटर बना करके जो है वो सारे के प्रोजेक्टों की क्लियरेंस हुई। आज जितना चंबा का रूप नज़र आता है आपको, ये सारा कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं जो वर्तमान सरकार चाहे दिल्ली में रही हो चाहे हिमाचल प्रदेश में रही हो, मुझे नहीं लगता कि कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो आपके इस क्षेत्र में आया हो। जब मैं मेंबर पार्लियामेंट 2004 में था तो उस वक्त हमने जो है इस सलूनी से, इस एरिया से चंबा के इस एरिया को जो है वो उस वक्त मनरेगा में डाला गया और उस वक्त 2 ज़िले जो थे वो मनरेगा में डाले गए। पहला ज़िला चंबा जिसका मैं मेंबर पार्लियामेंट था और दूसरा ज़िला जो था वो सिरमौर था। वहाँ से जो है वो धनीराम शांडल हमारे आदरणीय जो मंत्री हैं वो उस वक्त के मेंबर पार्लियामेंट थे। और जब हमने मनरेगा का काम शुरू किया तो मैं जानता हूँ कि सलूनी के एक नौजवान है जो उस वक्त का प्रधान था, उसने 3 करोड़ रुपया जब वो अपनी पंचायत में खर्च किया, 3 करोड़ रुपया, आप अंदाजा लगाइए। और उस वक्त सारे हिंदुस्तान में मनरेगा का कार्यक्रम शुरू हुआ और बहुत से हमारे गरीब लोग तो उनकी रोटी रोजी का रास्ता जो था प्रशस्त हुआ। उसके बाद जो है वो सिस्टम इम्प्रूवमेंट की बात आई। हमारे दूर दराज के इलाकों में बिजली नहीं होती थी, पोल नहीं होते थे, लाइनें नहीं होती थी। उस वक्त मैं पावर कमेटी का मेंबर था भारत सरकार में और उस वक्त जो है वो हमने उनसे जो है वो कहा कि मेरे जो है वो चंबा को जो है वो सबसे पहले उस चंबा डिस्ट्रिक्ट को लगाए जहाँ दूर दराज के इलाकों में बिजली नहीं पहुँची है। उस वक्त राजीव गांधी विद्युतीकरण का कार्यक्रम जो है वो चंबा में शुरू हुआ। 90% ग्रांट थी जो भारत सरकार ने दी, 10% लोन था वो भी भारत सरकार ने दिया। और उस वक्त इस चंबा में पोल से लेकर के, बिजली से लेकर के, खंभे से लेकर के, कंडक्टर से लेकर के, ट्रांसफार्मर से लेकर के 3 फेज बिजली जो है वो चंबा के दूर दराज पहाड़ियों में पहुँचाई। आज आप देखते हैं कि चंबा के दूर दराज के इलाकों में आज एक लाटू जो है वो जलता है, वो सारी की सारी देन कांग्रेस पार्टी की है। और उस वक्त टोटल सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए पूरे का पूरा पैसा उस वक्त दिया गया और वही मॉडल जो है वो सारे हिंदुस्तान में चलाया गया। उसके बाद बहुत से स्टेटों में बहुत सा पैसा आया जिससे हमारा बिजली की 3 फेज बिजली की लाइनें आज हमारे घरों के जो है वो टीवी भी चलती है, फ्रिज भी चलते हैं, AC भी चलते हैं, वाईफाई स्कीम भी चलती है, इंटरनेट भी चलता है। ये सारी कांग्रेस पार्टी की देन है। तो कोई काम नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो कुछ विरोधी पक्ष के जहाँ पर कुछ लोग बड़ी बातें करते हैं, आज कितनी मरतबा जो है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में राज करके गई है। वो ये एक प्रोजेक्ट बता दें जो चंबा के लिए उन्होंने सैंक्शन किया। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी में सैंक्शन हुए, कांग्रेस पार्टी में टाइम में ज़्यादा तरक्की हुई और आज जो है दोबारा कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है। हमारे आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। आपके जहाँ के विधायक जो है नीरज जो है वो आपके जहाँ के कांग्रेस के विधायक है। हम जो है वो जो पिछला कमी रह गई है उसको युद्ध स्तर के ऊपर जो है वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो मैं इस जो है वो इस मौके के ऊपर जबकि हम 17वीं जो है वो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हम जो है वो उन शहीदों को याद कर रहे हैं, अपने जो है वो अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं। और जो त्राही इस जाट पर्याय से हुई है उसमें भी बहुत से हमारे जो है वो भाई बहन जो है वो बेचारे जो है वीरगति को प्राप्त हुआ, उनको हम जहाँ याद करते हैं। उनके सम्मान में हमने 2 मिनट का मौन भी किया है। मैं एक बार फिर यहाँ के चंबा के निवासियों का
माताओं बहनों का, प्रेस मीडिया के लोगों का, सभी सरकारी कर्मचारियों का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ कि इस चंबा की तरक्की के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप सभी ने जो इन परिस्थितियों में योगदान दिया है, इसके लिए मैं आने के लिए भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ और इस पावन अवसर के ऊपर मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं 3 नारे लगाऊंगा अपने जोर से, जो है भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जो हमारी जहाँ से सब्जियाँ जाती हैं उसका अच्छा पैसा जो मिल रहा है। सोलन में आपने देखा कि टिहबटर में आज लोग करोड़पति बने, तो हमने अपने खेती बाड़ी के ढांचे को, व्यवसाय के ढांचे को बदला है और इस प्रकार से सरकार का पूरा सहयोग, समर्थन, आप लोगों की लगन, इन सब चीज़ों को लेकर के हमने बड़े आगे तक जो है तरक्की की है। हम चाहते हैं कि चंबा के जो भोले भाले लोग हैं वो एक पूरे परिवार के साथ, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, एक भाईचारा स्थापित करें, प्यार भाव से रहें और एक मॉडल जो है वो चंबा का है जहाँ पर हर एक इंसान जो है वो खुशी से रहता है। अच्छी संस्कृति है, कला है, खान पीन अच्छा है, लोग जो है वो मौज मस्ती करते हैं और प्यार से रहते हैं। यही सबसे बड़ा हमारा जो है वो इस खास करके इस जिले के लिए जो है वो पूरी सरकार का जो है वो प्रयास रहेगा। अभी नेशनल हाईवेज ने जो है वो टोटल वर्ष के लिए 152 करोड़ रुपया जो है वो दिया है और 5 बड़े बड़े ब्रिजेस के ऊपर 28 करोड़ रुपया जो है वो जो 28 जो है वो करोड़ रुपया उसके ऊपर लगेगा, जिसके ऊपर जो हमारे कमला नाला है, कैरियन नाला है और इस तरह से जो हमने कंसल्टी के इसके डबल लेन जो है वो बग्गी और भरमौर की बनती है, उसके ऊपर 9 करोड़ रुपये का प्रावधान जो है वो रखा है। आज जितना विकास आपके चंबा में हुआ है वो सारे का सारे इस विकास का श्रेय जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। बड़े लंबे समय तक मुझे राजा वीरभद्र सिंह जी जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला एक मंत्री के रूप में, और जहाँ जहाँ सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थे, आज मैं देखता हूँ सलूनी में जहाँ से हमारी यहाँ की बैठी विधायिका रही और मंत्री श्रीमती आशा कुमारी, आज वहाँ पर कोई ऐसा नाला नहीं है, कोई ऐसी नदी नहीं जिसके ऊपर पुल नहीं है। आज सड़कों का जाल बना है और इसी तरह से हमारे पांगी भरमौर में ठाकुर सिंह भरमौरी के उस एरिए में जो है वो बहुत से पुल बने हैं। जो है वो उस वक्त जब चमेरा फर्स्ट जो है वो क्लियर हुआ था तो मैं जानता हूँ उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री और उस वक्त के हमारे जो उस वक्त के फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट मिनिस्टर स्वर्गीय राजीव गांधी जी होते थे। तो जब हम इस चमेरा फर्स्ट के प्रोजेक्ट को लेकर के गए तो हमने उनको कहा कि इसके ऊपर 15,000 दरख्त जो है वो उसकी क्लियरेंस जो है वो देनी पड़ेगी, तब जाकर के चमेरे का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। और उस वक्त क्योंकि मैं जहाँ से आपका जंगलात का वजीर था और प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जंगलों के कटान के कॉस्ट के ऊपर इस प्रोजेक्ट को क्लियर नहीं करूँगा। और मैं श्रीमती चंद्रेश कुमारी MP थी, श्रीमती आशा कुमारी मेरे साथ थी, हमने उनसे निवेदन किया कि चमेली की जो टोटल कॉस्ट है उसका 10 से 20% पैसा जो है आप एफॉरेस्टेशन के लिए, जंगलात के लिए रखिए और इस थंब रूल के साथ आप चमेरा 1 को क्लियर करिए। उस वक्त चमेरा 1 जो था वो क्लियर हुआ, कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको बनाया और उसी को पैरामीटर बना करके जो है वो सारे के प्रोजेक्टों की क्लियरेंस हुई। आज जितना चंबा का रूप नज़र आता है आपको, ये सारा कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं जो वर्तमान सरकार चाहे दिल्ली में रही हो चाहे हिमाचल प्रदेश में रही हो, मुझे नहीं लगता कि कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो आपके इस क्षेत्र में आया हो। जब मैं मेंबर पार्लियामेंट 2004 में था तो उस वक्त हमने जो है इस सलूनी से, इस एरिया से, चंबा के इस एरिया को जो है वो उस वक्त मनरेगा में डाला गया और उस वक्त 2 जिले जो थे वो मनरेगा में डाले गए। पहला जिला चंबा जिसका मैं मेंबर पार्लियामेंट था और दूसरा जिला जो था वो सिरमौर था।
वहाँ से जो है वो धीरीराम शांडल हमारे आदरणीय जो मंत्री हैं वो उस वक्त के मेंबर पार्लियामेंट थे। और जब हमने मनरेगा का काम शुरू किया तो मैं जानता हूँ कि सलूनी के एक नौजवान है जो उस वक्त का प्रधान था, उसने 3 करोड़ रुपया जब वो अपनी पंचायत में खर्च किया, 3 करोड़ रुपया, आप अंदाजा लगाइए। और उस वक्त सारे हिंदुस्तान में मनरेगा का कार्यक्रम शुरू हुआ और बहुत से हमारे गरीब लोग तो उनकी रोटी रोजी का रास्ता जो था प्रशस्त हुआ। उसके बाद जो है वो सिस्टम इम्प्रूवमेंट की बात आई। हमारे दूर दराज के इलाकों में बिजली नहीं होती थी, पोल नहीं होते थे, लाइनें नहीं होती थी। उस वक्त मैं पावर कमेटी का मेंबर था भारत सरकार में, और उस वक्त जो है वो हमने उनसे जो है वो कहा कि मेरे जो है वो चंबा को जो है वो सबसे पहले उस चंबा डिस्ट्रिक्ट को लगाए जहाँ दूर दराज के इलाकों में बिजली नहीं पहुँची है। उस वक्त राजीव गांधी विद्युतीकरण का कार्यक्रम जो है वो चंबा में शुरू हुआ। 90% ग्रांट थी जो भारत सरकार ने दी, 10% लोन था वो भी भारत सरकार ने दिया। और उस वक्त इस चंबा में पोल से लेकर के, बिजली से लेकर के, खंभे से लेकर के, कंडक्टर से लेकर के, ट्रांसफार्मर से लेकर के 3 फेज बिजली जो है वो चंबा के दूर दराज पहाड़ियों में पहुँचाई। आज आप देखते हैं कि चंबा के दूर दराज के इलाकों में आज एक लाटू जो है वो जितना है वो सारी की सारी देर कांग्रेस पार्टी की है। और उस वक्त टोटल सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए पूरे का पूरा पैसा उस वक्त दिया गया और वही मॉडल जो है वो सारे हिंदुस्तान में चलाया गया। उसके बाद बहुत से स्टेटों में बहुत सा पैसा आया जिससे हमारा बिजली की 3 फेज बिजली की लाइनें आज हमारे घरों के जो है वो टीवी भी चलती है, फ्रिज भी चलते हैं, एसी भी चलते हैं, वाईफाई स्कीम भी चलती है, इंटरनेट भी चलता है। ये सारी कांग्रेस पार्टी की देन है। तो कोई काम नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो कुछ विरोधी पक्ष के जहाँ पर कुछ लोग बड़ी बातें करते हैं, आज कितनी मरतबा जो है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में राज करके गई है। वो ये एक प्रोजेक्ट बता दें जो चंबा के लिए उन्होंने सैंक्शन किया। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी में सैंक्शन हुए, कांग्रेस पार्टी में टाइम में ज़्यादा तरक्की हुई और आज जो है दोबारा कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है। हमारे आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। आपके जहाँ के विधायक जो है नीरज जो है वो आपके जहाँ के कांग्रेस के विधायक हैं। हम जो है वो जो पिछला कमी रह गई है उसको युद्ध स्तर के ऊपर जो है वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो मैं इस जो है वो इस मौके के ऊपर जबकि हम 70वीं जो है वो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हम जो है वो उन शहीदों को याद कर रहे हैं, अपने जो है वो अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं। और जो त्राही इस जाट प्रदाय से हुई है उसमें भी बहुत से हमारे जो है वो भाई बहन जो है वो बेचारे जो है विगति को प्राप्त हुआ, उनको हम जहाँ याद करते हैं। उनके सम्मान में हमने 2 मिनट का मौन भी किया है। मैं एक बार फिर यहाँ के चंबा के निवासियों का, माताओं बहनों का, प्रेस मीडिया के लोगों का, सभी सरकारी कर्मचारियों का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ कि इस चंबा की तरक्की के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप सभी ने जो है इन परिस्थितियों में योगदान दिया है। इसके लिए मैं आने के लिए भविष्य की शुभकामना देता हूँ और इस पावन अवसर के ऊपर मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं 3 नारे लगाऊंगा अपने जोर से जो है भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मुख्य अतिथि जी के प्रेरणास्पद विचारों से नई ऊर्जा का संचार। आओ आज हम हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारियों व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के कर कमलों द्वारा अपना सम्मान ग्रहण करें। प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर सौरभ ठाकुर, उनके बाद प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर गगनदीप,
Head Constable Ajay Kumar, Best Contingent Constable विनोद कुमार। इनके बाद प्लाटून कमांडर PSI अजय कुमार। लेडी कांस्टेबल अनीशा, वेस्ट कॉन्टिजेंट। इनके बाद PC जोगिंदर सिंह, प्लाटून कमांडर होमगार्ड, वेस्ट कॉन्टिजेंट हिमाचल होमगार्ड। श्री भरथोराम, वेस्ट कॉन्टिजेंट हिमाचल होमगार्ड। मदन कुमार, प्लाटून कमांडर सावित्री देवी जी, हिमाचल होमगार्ड। वेस्ट कॉन्टिजेंट सरिता जी, वेस्ट कॉन्टिजेंट होमगार्ड से बबली देवी। प्लाटून कमांडर निक्षय, जवाहर नवोदय विद्यालय सरौल। मिस्टर तुषार GNB सरौल, वेस्ट कॉन्टिजेंट। वेस्ट कॉन्टिजेंट मिस्टर राजेंद्र GNB सरौल। इनके उपरांत प्लाटून कमांडर मिस मानवी, जवाहर नवोदय विद्यालय सरौल। मिस दीक्षिता GNB सरौल, वेस्ट कॉन्टिजेंट के लिए भी पुरस्कृत किया जा रहा है। मिस किरण राणा, वेस्ट कॉन्टिजेंट GNB सरौल। मिस पल्लू, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, प्लाटून कमांडर। और इनके बाद मिस रुखसार, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, वेस्ट कॉन्टिजेंट। मिस शीतल, वेस्ट कॉन्टिजेंट गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। मिस्टर प्रतीक, प्लाटून कमांडर गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। वेस्ट कॉन्टिजेंट मिस्टर श्याम, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। कबीर, बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, वेस्ट कॉन्टिजेंट। और इनके बाद प्लाटून कमांडर महेश, NSS गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। पुनीत सूर्य, NSS गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, वेस्ट कॉन्टिजेंट। हेमराज, बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, वेस्ट कॉन्टिजेंट NSS विंग। मिस्टर तरुण कुमार, प्लाटून कमांडर गवर्नमेंट कॉलेज चंबा। मिस आदित्य,
NCC Government College Chamba, Best Contingent. Best Contingent Miss Pallavi Thakur, NCC Government College Chamba. Platoon Commander Mr. Mohit, Rover Ranger, Government College Chamba. Mr. Aman Jamwal, Best Contingent Rover Ranger, Government College Chamba. Miss Jyoti Rover, Miss Jyoti, Best Contingent Rover Ranger, Government College Chamba. Platoon Commander Sohan Singh, Bandmaster, Himachal Home Guard. Best Contingent Himachal Home Guard, Band Staff, Shri Om. Best Contingent Himachal Home Guard, Prashant Kumar, Band Staff. LHC Vicky Suri, Himachal Pradesh Police. LHC Hitesh, और HC दलीप फ्लैग होस्टिंग के लिए, और LHC परमेश, इन्हें भी फ्लैग होस्टिंग के लिए सम्मानित किया जा रहा है। इनके उपरांत महोदय जी श्री मणिमहेश यात्रा मार्ग पर फंसे 85 के करीब यात्रियों तथा होली के समय रावी नदी के दूसरी ओर फंसे 2 लोगों को सुरक्षित वापस लाने का मॉनिटरिंग सब सेंटर बरमौर की टीम द्वारा बेहतरीन कार्य किया गया है। मॉनिटरिंग सब सेंटर बरमौर के प्रभारी से हमारा निवेदन, कृपया वो अपना प्रशस्ति पत्र मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा ग्रहण करने की कृपा करें। इनके बाद श्री संजीव महाजन, हमारे अधिशासी अभियंता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग। भारी बारिश के दौरान इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेवाएं यहाँ पर मार्ग बहाली में दी हैं, और इनके साथ मीत कुमार हमारे असिस्टेंट इंजीनियर्स, इनके भी बेहतरीन सेवाएं रही हैं। अभी हाल ही में भारी बारिश और क्लाउड बर्स्ट के दौरान 9 जुलाई को 3 लोग तारा नाला लमडल एरिया ग्राम पंचायत सुनारा में फंसे थे। इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हमारे प्रधान ग्राम पंचायत सुनारा श्रीमती अंजू, श्री प्यार सिंह, गांव तूर ग्राम पंचायत ब्रही, जो कि हमारे पार्ट टाइम वर्कर पटवार सर्कल सुनारा में हैं, और श्री पवन कुमार विलेज कुआं ग्राम पंचायत सुनारा फॉरेस्ट चौकीदार। इन तीनों ने बेहतरीन सेवाएं दी हैं। इन्हें भी आज प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है। कृपया तालियों से इन सभी का हौसला बढ़ाएं। इनके उपरांत समाज सेवा क्षेत्र में दिव्यांग बच्चों के विशेष स्कूल के साथ साथ नशा निवारण अभियान व पर्यावरण संरक्षण में सराहनीय कार्य के योगदान के लिए श्रीमती शीतल कुमारी, जो कि प्रेसिडेंट नागराज पुनर्वास केंद्र की
सराहनीय सेवाओं के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती शीतल कुमारी, प्रेसिडेंट नागराज पुनर्वास केंद्र, समाज सेवा दिव्यांग बच्चों के विशेष स्कूल के साथ साथ नशा निवारण अभियान व पर्यावरण संरक्षण में सराहनीय योगदान के लिए। इनके बाद इंस्पेक्टर विकास कुमार, एसपी ऑफिस चंबा, इन्होंने साइबर क्राइम केसेस के कमांडेबल इन्होंने जो कार्य किए हैं उनके लिए इंस्पेक्टर विकास कुमार, एसपी ऑफिस चंबा को भी सम्मानित किया जा रहा है। और एएसआई अजय कुमार, इन्हें भी साइबर क्राइम में सराहनीय कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। हेड कांस्टेबल बलविंदर सिंह जी और कांस्टेबल प्रदीप कुमार, इन्हें अभी हाल में चौड़ी जोत में जो बीएसएफ के जवान के गाड़ी में जलने की जो संदेश तब जो घटना घटी थी उसको सुलझाने में इन्हें सफलता हासिल की है। इस कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। भी हमारे विभिन्न विद्यालयों से आए हैं राष्ट्रगान के लिए। आज के इस कार्यक्रम का हम राष्ट्रगान के गायन से विधिवत रूप से समापन करने जा रहे हैं। आप सभी बच्चों से हमारा निवेदन और उपस्थित यहाँ पर भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल वितरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे